The question is find the 11th term. Example: find the 11th term from the last term of an arithmetic progression 10 7 4 minus 62. तो सीक्वेंस हमारे पास ये सीक्वेंस आ गई. फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 10, कॉमन डिफरेंस आ गया 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3. ए एन लास्ट टर्म दी गई है माइनस 62. पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे कितनी टर्म्स हैं ये. तो ए एन का फार्मूला है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए की वैल्यू माइनस 62 है ना. ए एन की वैल्यू माइनस 62, ए की वैल्यू 10, एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस दिया गया हमें माइनस 3. ठीक. माइनस 62 इट इज़ 10 माइनस 3n प्लस 3. ठीक. तो माइनस 62 ये हो गया 10 और 3 13 माइनस 3n माइनस 62 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 3n. माइनस 3 2 5 6 7 75 माइनस 3n. ठीक. माइनस माइनस कैंसिल. सो 3n इज इक्वल टू 75. n इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 25. ठीक है. ये n की वैल्यू आ गई 25. तो हमने टोटल टर्म्स हैं जैसे हम ये लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. ठीक है. ये टोटल टर्म्स कितनी हो गई 25. अब हमने 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट फाइंड करनी है. कौन सी टर्म होगी ये 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 ये वाली टर्म फाइंड करनी है. इट इज़ द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट. और बिगनिंग से कौन सी टर्म हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 टर्म. 15 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट. ठीक है. सो हमने फाइंड करना है A15. ठीक है. तो A15 की वैल्यू A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी. अच्छा, A की वैल्यू हमारे पास आ गई 10. 15 माइनस 1 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14. डी की वैल्यू माइनस 3. ठीक है. तो 10 माइनस ये 42. ठीक है. तो 10 माइनस 42 सिंप्लीफाई करेंगे इट इज़ इक्वल टू माइनस 32. तो ये 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट. देयरफॉर 15 टर्म A15 इज इक्वल माइनस 32 एंड इट इज़ इक्वल टू द यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज़ माइनस 32. अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि जब हम सीक्वेंस इस फॉर्म में लिखें माइनस 62. ठीक है. एंड सो ऑन. उसके बाद में लिखते हैं लास्ट टर्म ये से थर्ड लास्ट टर्म 4 फिर 7 फिर 10. ठीक है. तो ये हमारे पास सीक्वेंस हो गई. माइनस 62 फर्स्ट टर्म हो गई. तो ये 10 जो है ना लास्ट टर्म हो गई. तो हमने फाइंड कौन सी टर्म फाइंड करनी है 11 टर्म फाइंड करनी है. 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट 11 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग नाउ. ठीक है. तो यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गया 62. कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म ये हमें पता नहीं है तो यहाँ लास्ट में चला जाते हैं. तो लास्ट टर्म माइनस 7 टर्म 10 माइनस 7. ठीक है. तो 10 माइनस 7 कितना आता है प्लस 3. इस केस में कॉमन डिफरेंस प्लस 3 आएगा क्योंकि जब हमने लास्ट टर्म पहले लिख ली और फर्स्ट टर्म हमने लास्ट में लिख ली. तो हमने निकालना है 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट. A11 निकालना है. तो A11 का फार्मूला होगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी. ए की वैल्यू माइनस 62. 11 माइनस 1 होता है 10. डी की वैल्यू 3. तो ये बनेगा माइनस 62 प्लस 30. तो इट इज़ इक्वल टू माइनस 32. ठीक है. सेम रिजल्ट. तो इट इज़ द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट.
therefore 11th term from the last is -32। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।